नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल AW इन्फॉर्मेशन पर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगी बच्चों को लगने वाले जरूरी टीकों के बारे में। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई, पिलाई या इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए टीकाकरण किया जाता है। बच्चों के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। टीकाकरण से बच्चों में होने वाले कई संक्रामक बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कौन सा टीका कब और किस बीमारी के लिए लगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जन्म के समय लगाए जाने वाले टीकों के बारे में, जिसमें आता है BCG, OPV 0 डोज और हेपेटाइटिस B। BCG का टीका बच्चों को जन्म के समय लगाया जाता है। यह टीका टीबी रोग से बचाता है, जिसे हम तपेदिक व क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चों में हेपेटाइटिस B रोग से बचाव करता है। हेपेटाइटिस B विषाणु से होने वाला लीवर का एक गंभीर इन्फेक्शन है। अब हम बात करते हैं OPV 0 डोज यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की, जो बच्चों को पोलियो से बचाता है। पोलियो हड्डियों का एक संक्रामक रोग है, जिसमें बच्चों की हड्डियों का विकास रुक जाता है और बच्चा अपंग हो सकता है, और यह 5 साल तक के बच्चे को अधिक प्रभावित करता है। जन्म के बाद बच्चे को अगला टीका 1.5 माह की आयु पे लगाया जाता है, जिसमें OPV फर्स्ट डोज, पेंटा फर्स्ट डोज, रोटा फर्स्ट डोज, IPV फर्स्ट और PCV फर्स्ट डोज दी जाती है। OPV के बारे में हम बात कर चुके हैं, यह हमारे बच्चों को पोलियो रोग से बचाता है। पेंटा का टीका बच्चों को 5 गंभीर रोगों से बचाता है, जिसमें काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस B और HIV इन्फेक्शन शामिल है। यह टीका 5 रोगों से बच्चों को बचाता है। रोटा वायरस का टीका बच्चों को दस्त से बचाता है। IPV का टीका बच्चों को पोलियो से बचाता है और PCV का टीका बच्चों को निमोनिया रोग से बचाता है। अब बच्चे का अगला टीका बच्चे को 2.5 माह का हो जाने पर दिया जाता है, जिसमें OPV की सेकंड डोज, पेंटा की सेकंड डोज और रोटा की सेकंड डोज दी जाती है। इसके बाद बच्चे का टीकाकरण 3.5 माह पर किया जाता है, जिसमें OPV की थर्ड डोज, पेंटा की थर्ड डोज, रोटा की थर्ड डोज, IPV की सेकंड और PCV की सेकंड डोज दी जाती है। इस तरह ये टीकाकरण बच्चों का आगे चलता रहता है। 3.5 महीने के बाद बच्चे का टीकाकरण 9वें माह पर किया जाता है, जिसमें बच्चे को MR फर्स्ट डोज, JE फर्स्ट और PCV बूस्टर दिया जाता है। MR का टीका बच्चे को खसरा व रूबेला से बचाता है और JE का टीका बच्चे को जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाता है। जब बच्चा 16 से 24 माह का होता है, तब उसको DPT बूस्टर फर्स्ट, MR सेकंड और OPV बूस्टर दिया जाता है। 2 से 5 वर्ष की आयु का हो जाने पर बच्चे को टाइफाइड का टीका दिया जाता है और 5 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे को DPT बूस्टर दिया जाता है। ये सभी टीके आपके बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह कई प्रकार के संक्रमण से आपके बच्चों का बचाव करते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराना है। सरकारी अस्पताल के माध्यम से, डिस्पेंसरी के माध्यम से, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों का टीकाकरण कराती है। वीडियो में हम आगे आपको दिखाएंगे किस तरह आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर बिल्कुल आपके घर के नज़दीक बच्चों का टीकाकरण कर रही है। आज हम आपको फिर से लेकर आए हैं एक आंगनवाड़ी केंद्र पर, जहां पर टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्वास्थ्य विभाग से ANM और आशा कार्यकर्ता उपस्थित है। हम इनसे ही पूरा जानेंगे कि किस तरह वह इस टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन करती है, वह क्या क्या तैयारी करती है। आइए जानते हैं। तो हम यहाँ पर उपस्थित ANM से जानेंगे कि वो किस तरह इस कार्यक्रम की तैयारी करती हैं और आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस तरह से इनकी मदद करती है। आपका नाम मैम? मेरा नाम उत्तरा रानी है, ANM।
डिस्पेंसरी से पॉलीक्लिनिक नंदनगरी से आई हूँ। तो मैम आप हमें बताएंगी कैसे आप इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं? हम ना अपनी आशाओं को और आंगनवाड़ी वर्करों को बोलते हैं कि पहले ड्यू लिस्ट बना लीजिए बच्चों की और गर्भवती महिला की। वो अच्छे से ड्यू लिस्ट बनाती हैं और हम ड्यू लिस्ट को देख के उसमें देखते हैं कि कितने पेंटावालेंट लगेंगे बच्चों के टीके, कितने मीजल्स लगने हैं, उसी हिसाब से हम अपनी वैक्सीन लाते हैं और यहाँ पे अच्छे से रख के उनको टीका लगाते हैं। और सभी उसके साथ हमें बुखार के लिए PCM वगैरह लेके आनी पड़ती है, कॉटन है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सब हम चीज़ लेके आते हैं वहाँ से डिस्पेंसरी से। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ ये लोग आए हैं। ड्यू लिस्ट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बच्चे को कौन सा टीका लगना है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इन्होंने सुइयाँ भी रखी हैं, टीके भी रखे हुए हैं, और ताकि टीके ख़राब ना हो उसके लिए बर्फ़ का भी यहाँ पर अरेंजमेंट है। सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। हम अब आशा वर्कर से जानेंगे कि वो किस तरह से इस कैंप को आयोजित करने में मदद करती हैं। मेरा नाम दलजीत आनंद है और मैं DGD A2 से आशा वर्कर हूँ। मेरा एरिया जो है मंडोली 15 नंबर और गली नंबर 15 और 16 है। और जैसे ही हमारा कैंप का ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, सबसे पहले डेट फिक्स होती है। डेट फिक्स होने के बाद में हम तक वो पहुँचती है कि आपका इस महीने, ये हर महीने की जो डेट फिक्स है, महीने के गैप से ही कैंप होता है, कम बढ़ती नहीं कर सकते हैं, एक आध दिन का गैप होता है। वो डेट हमारे पास आती है, उस डेट के अकॉर्डिंग हम अपनी आंगनवाड़ी वर्कर से कांटेक्ट करते हैं। फिर हम अपने एरिया में जाते हैं और अपने रजिस्टर के अकॉर्डिंग और एरिया के अकॉर्डिंग हम बच्चों की लिस्ट बनाते हैं और अपनी आंगनवाड़ी वर्कर से कैंप के बारे में बताते हैं कि हमारा कैंप इतनी तारीख को लगेगा। वो उनके मेल जोल से ही हमारा ये कैंप सक्सेस होता है। हम मिलके अपना सारा इंतज़ाम जो होता है बैठने के लिए, और इस टाइम में ख़ास तौर पे जो कोरोना का पीरियड चल रहा है तो उसमें सोशल डिस्टेंस को देखते हुए कि बैठने का इंतज़ाम भी करना पड़ता है और चेयर वगैरह हर चीज़ का इंतज़ाम मिलजुल के करते हैं और उस कैंप को सक्सेस करने के लिए कोशिश पूरी की जाती है हमारी तरफ से, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर की तरफ से। तो हमें बताइए कि आप बच्चों के पेरेंट्स को टीकाकरण कैंप के बारे में कैसे जानकारी देते हैं? मेरा नाम किरण है और मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। मेरे यहाँ पर जैसे ही कैंप का पता चलता है कि इस डेट को मेरे यहाँ कैंप लगेगा, उसके अनुसार मैं एक दिन पहले अपने बच्चे के पेरेंट्स को बता देती हूँ कि इस तारीख को कैंप लगेगा। फिर वो पेरेंट्स पहले से ही तैयार रहते हैं और अपने बच्चों को आराम से टीका लगवा लेते हैं। हम यहाँ पर उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जानेंगे कि वे बच्चों के टीकाकरण का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। मेरा नाम डॉली है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और हम बच्चे का टीके का रिकॉर्ड फ़ोन में रजिस्टर में रखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का नेक्स्ट टीका कब लगेगा। और हम टीका जब लगता है तब हम उनके माता पिता को बताते हैं कि वो टीका लगवाने आंगनवाड़ी में समय पर आएँ, और इस तरीके से सब माता पिता टीके लगवाने आंगनवाड़ी में आते हैं। आप यहाँ पर उपस्थित बेनिफिशरी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जो टीके लगवाने आते हैं उनको भी गैप के साथ बिठाया गया है। हम यहाँ पर उपस्थित लाभार्थियों से पूछेंगे कि उनको क्या लाभ होता है, आंगनवाड़ी इतनी नज़दीक यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है टीकाकरण का। आपका नाम? मेरा नाम मनीषा है, मैं यही पास में रहती हूँ। मुझे आंगनवाड़ी से ये लाभ है कि हमें बाहर हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, वहाँ हमें लाइन वगैरह लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ हमें लाइन लगानी पड़ती है। हम आके आराम से टीका लगवा लेते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। बाई चांस घर पे भी कोई नहीं होता तो इस यहाँ आंगनवाड़ी आके हमें इतना आराम मिल जाता है कि हम मतलब आराम से टीका लगवा लेते हैं। यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं होती यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्वास्थ्य विभाग से एएनएम और आशा वर्कर किस तरह इस पूरे टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने बच्चों का टीकाकरण पूरा कराएं और समय समय पर अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से अपने बच्चों को लगने वाले टीकाकरण की जानकारी लेते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।